आज मैं आपके लिए गांव की एक रहस्यमयी कहानी लाई हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भोलापुर नाम का एक गांव था। वहाँ रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। काफी समय पहले उसकी पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी, जिसके इलाज पर उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, फिर भी उसे बचा न सका। और इसके कारण साहूकार के पास से उसने बहुत सारा कर्जा भी ले रखा था। उसका एक बेटा भी था। कभी कभी अपनी गरीबी के कारण वह उसे भरपेट भोजन भी नहीं करा पाता। ऊपर से हफ्ते में साहूकार घर आ जाता उसे धमकाने के लिए, जिस कारण से रघु बहुत दुखी और उदास रहता। सर्दियों के दिन थे, बाहर मौसम भी बहुत खराब था। जोरों की बारिश हो रही थी। वह दोनों बाप बेटे ठंड से झोपड़ी में अकड़ रहे थे। वह मछली पकड़ने के लिए नदी में जाना चाहता था, परंतु मूसलाधार बारिश के कारण वह भयभीत हो जाता। परंतु वह अपने भूखे बेटे को रोते हुए देखता तो उसकी रूह कांप जाती। उसने मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाने का निश्चय किया और तेज मूसलाधार बारिश में मछली पकड़ने निकल पड़ा। वह नदी पर पहुंचा और नदी किनारे मछलियां पकड़ने लगा। शायद आज विधाता को उस पर दया आ गई और उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। अब वह उन्हें बाजार में लेकर बेचने लगा। उसने लगभग सारी मछली बेच दी। अंत में जब वह एक मछली को बेचने लगा तो अचानक से आवाज़ आई, रुको, मुझे मत बेचो। रघु आवाज़ सुनकर चौंक गया, पर वह फिर भी मछली को बेचने लगा। तो फिर से एक आवाज़ आई कि मुझ पर दया करो, मुझे मत बेचो। पर उसे साहूकार का कर्जा चुकाना था, परंतु उसे मछली पर दया आ गई और वह उसे घर ले आया और एक बर्तन में रख दिया। मछलियाँ बेचकर जो उसे धन प्राप्त हुआ, उससे वह भोजन लाया और अपने भूखे बेटे को पेट भरकर भोजन कराया और फिर दोनों सो गए। बाहर अभी भी बारिश जोरों शोरों से चल रही थी। अचानक एक बिजली कड़की और रघु डर कर उठ गया। तभी एक आवाज़ आई कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज़ आई कि मेरी मदद करो। उसने यह देखा कि यह आवाज़ तो मछली के बर्तन से आ रही है। रघु झट से उसके पास गया। रघु बोला, क्या तुम्हें इस बर्तन में कोई परेशानी हो रही है? वह बोली कि मैं मछली नहीं हूँ। तभी रघु बोला, क्या तुम मछली नहीं हो तो फिर कौन हो? मछली बोली कि मैं एक परी हूँ और ऋषि के श्राप के कारण मेरी यह दशा हुई है। मेरी मदद करो और मुझे इस रूप से मुक्ति दिलाओ। रघु को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और बोला, भला मैं गरीब तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और ना ही मैं कोई मुक्ति का उपाय जानता हूँ। कैसे होगी तुम्हारी मुक्ति, मुझे बताओ। मछली बोली, तुम्हें एक चांदी का कटोरा लेकर महादेव के मंदिर में जाना होगा और उस चांदी के कटोरे में जल भरकर लाना होगा। उस जल के मेरे ऊपर डालने से मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। रघु बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर एक क्षण रुककर बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मछली बोली, क्यों नहीं कर सकते? रघु बोला, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। कई दिन तो मुझे और मेरे बेटे को भूखा रहना पड़ता है। मैं निर्धन गरीब, भला चांदी की कटोरी कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो मिट्टी के बर्तन भी नहीं हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मछली बोली, नहीं नहीं, कृपया मेरी सहायता करो, नहीं तो कई जन्मों तक मैं मछली के रूप में ही रहूंगी। मुझ पर दया करो, दया करो, कृपया मुझ पर दया करो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मछली की यह दशा देखकर वह रोने लगा। मछली कहती है, रो मत रघु, तुम मेरी मदद करो। वक्त आने पर मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रघु मछली को कहता है, ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। वह साहूकार के पास गया और उससे कुछ धन मांगता है, परंतु साहूकार ने साफ मना कर दिया। रघु साहूकार के चरणों में गिर गया, परंतु साहूकार ने पैसे नहीं दिए।
साहूकार बोला, एक शर्त पर ही पैसे दूंगा। जब तुम अपने बेटे को मेरे पास गिरवी रखोगे तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रघु कुछ देर सोचने के बाद मान गया। साहूकार से पैसे लेकर वह उस पैसे को लेकर बाजार गया और वहां से चांदी की कटोरी ले आया और महादेव के मंदिर में गया। उस कटोरे में जल भरकर घर पर चला गया। वह जल्दी से मछली के पास गया और उस जल को मछली पर डाल दिया। रघु ने जैसे ही जल मछली पर डाला, उसका घर एक अजीब से धुएं से भर गया। रघु डर गया। फिर अचानक उस धुएं में से एक आकृति निकली। देखते ही देखते वह आकृति एक सुंदर सी परी में बदल गई। फिर परी बोली, हो गई, मैं मुक्त हो गई। वह रघु को धन्यवाद देती है। वह रघु से कहती है, बोलो अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रघु डरते डरते कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को साहूकार से मुक्त करा दो। परी सारा माजरा समझ जाती है और रघु को बहुमूल्य हीरे, मोती और सोने चांदी की सिक्के उपहार स्वरूप में दे देती है। उसके बेटे को भी मुक्त करवा देती है और अपने लोक वापस चली जाती है। बाद में रघु दूध की डेयरी का व्यापार खोल देता है और दोनों बाप बेटे मिलकर उसे चलाते हैं और रघु और उसका बेटा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में रघु ने गरीब होने पर भी दूसरों की मदद करने की सोची और उसमें सफल भी हो गया। तो विधाता ने भी उसका पूरा जीवन बदल दिया। हमें किसी भी प्राणी के लिए दया, करुणा और सहायता का भाव रखना चाहिए, तो ईश्वर भी हमारे लिए सहाय हो जाते हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।